क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि जहां जहां पर भी हम लोग अपने चला सकते हैं, क्योंकि वो लोग वकील नहीं है। वो लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान रचिता, इस देश के कानून निर्माता रहे, पहले कानून मंत्री रहे, उसके बावजूद उस व्यक्ति की मूर्ति का विरोध किया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग किस हद तक हमारे आम लोगों के लिए, जो दलित है, मजदूर है, गरीब है, उसके लिए कितना वो द्वेष अपने मन में बिठाए बैठे होंगे। क्या वो लोग, मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं, ऐसे लोग कभी न्याय नहीं दिला सकते। ऐसे वकीलों के पास आप लोग अपने केस उठाकर अपने लोगों को, जो बहुजनवादी है, जो न्यायवादी है, ऐसे लोगों को केस देना काम करे, ऐसे लोगों की दुकानें अपने बंद हो जाएंगी। उन्होंने प्री प्लान उनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ अभी जो एट्रोसिटी लोग हम पे कर रहे हैं, उनको ये मालूम है अगर ये बात बड़े पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर झूठ बोला जाएगा तो उनको लग रहा है कि वो झूठ को हम स्थापित कर देंगे। लेकिन मैं बता दूं, झूठ कितना भी मतलब ताकतवर हो, सच के सामने टिक नहीं पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता हैं और संविधान निर्माता रहेंगे। ओबीसी अपने आप को जनरल समझे बैठा है, उसको लग रहा है कि मैं जो है ब्राह्मण बनी से कम नहीं हूं। उसको ये समझ में आता है कि ओबीसी जो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा भी ओबीसी के लिए दिया, उसके बाद काशीराम साहब ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़कर एक बहुजन समाज बनाया। लेकिन जैसे ही उनको वोट लेना पड़ता है तो वो बहुजन समाज के अंदर ऐड हो जाते हैं। लेकिन जैसे वोट की मामला हटता है, वो वैसे ही हमारे को अपनी जाति, हमारे को हमारी औकात दिखाने का वो काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं पूरे देश के अंदर ज्यादा एट्रोसिटी हमारे पे ओबीसी कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी भाई भाई है, लेकिन एट्रोसिटी के मामले में ओबीसी नंबर 1 है। तो हम लोग तमाम आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि तमाम ओबीसी इस बात को समझ जाए कि ऐसा ना हो कि जो भाईचारा हमारा बना हुआ है, हम लोग उनका भी डंडा, हमारे ऊपर कोई भी एट्रोसिटी करेगा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, हम लोग कानून के अधिकार को अपनाते हुए उनका विरोध करेंगे और आने वाले समय के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे हम लोग। हमारा रास्ता जो है वो झाड़ू नहीं है, वो हमारा रास्ता पढ़ाई है, शिक्षा है। बाबा साहब डॉक्टर ने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोगों ने जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच की स्थापना की थी, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का मामला ये था कि झाड़ू एक एकता का प्रतीक है, संगठनात्मक प्रतीक है। झाड़ू वो कॉन्सेप्ट है जो प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक गिरजाघर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई घर नहीं है। हम लोग चाहते हैं वो एकता पूरे देश के अंदर बने और जो झाड़ू चलाने वाले लोग हैं, उस झाड़ू चलाने वाले लोगों को पता लगे और जो दुश्मन है, जो झाड़ू चलाने वाले लोगों को देख रहा है, वो ये समझ पाए कि ये लोग झाड़ू नहीं कलम की तरफ मुड़ रहे हैं। हम लोग झाड़ू वाले लोगों को या झाड़ू चलाने वाले लोगों जिनके मन में या दिमाग में गंदगी पड़ी है, उनकी गंदगी का साफ करने का भी काम करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब उनको ये लग रहा है कि तमाम दलित लोग जो है अपने अधिकारों को जान पा रहे हैं। आज अपने अधिकारों को जानते जानते आपने देखा एटा की घटना हो चुकी है कि एटा के अंदर जब हमारे मतलब कलश यात्रा को हम लोगों ने रोक दिया, उसकी एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। तब तक हम लोग लगातार एट्रोसिटी पर आप देख रहे बढ़ गई है, एक बाढ़ से एट्रोसिटी पर पूरे देश के अंदर आ गई है। उसका कारण यही है कि दलित लगातार एट्रोसिटी पर जाग रहा है और जिस कारण से समस्या पैदा हो रही है। उनके पेट, दुश्मन जो है उनके पेट में दर्द हो चुका है कि दलित अपने अधिकारों के प्रति इतना मुखर होकर कैसे बोल पा रहा है। आज उन्होंने इतनी हिम्मत दिखा दी है कि हमारी कलश यात्रा रोक रहे हैं। इस कारण से जहां जहां पर दलित कमजोर पड़ रहा है, वहां पर वो एट्रोसिटी का शिकार हो रहा है। कलश यात्रा ठीक क्या रोक कर? नहीं, देखिए, हम ये चाहते हैं कि कलश यात्रा, जो संविधान हमें राइट देता है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उन्होंने हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को रोका, तो हमने जब इनको रिक्वेस्ट की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है, इस देश के मतलब आप ये मान के रचयिता हैं, आप उनकी यात्रा को आप रोक रहे हैं, क्या आप लोग नहीं मानते इसको? तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि वो तुम्हारे भगवान होंगे, हमारे लिए भगवान नहीं है। तो हमने भी अपने लोग का मतलब अधिकार दिखाते हुए हमने बोला कि आप हमें अपनी परमिशन दिखाइए, वरना हमारी बस्ती से आप लोगों को कलश यात्रा ले जाने के लिए बिल्कुल हम लोग रोकेंगे। बहुजन वाला फॉर्मूला जैसे ही आपने देखा पीडीए बना लिया, वो पीडीए के अंदर कौन कौन आया? उसके अंदर दलित लिए जा रहे हैं, पिछड़े लिए जा रहे हैं, सब कुछ लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पिछड़े हमारे पे अत्याचार करते हैं, ओबीसी अत्याचार करता है, तब वो पीडीए बनाने वाले लोग या तमाम वो लोग सांप सूंघ जाता है। मैं तुम सबसे बोलना चाहता हूं कि चाहे वो राहुल गांधी हो या वो अखिलेश यादव हो या वो बहुजन नेता हो या दलित नेता हो, अगर हमारे पे एट्रोसिटी कोई करेगा तो आपको अपने संगठन से ऊपर उठकर उसका विरोध करना पड़ेगा, तब पीडीए चल पाएगा, तब बहुजन चल पाएगा। ये पीडीए के जो मालिक बनते हैं, यादव सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कर रही है, बारातें रोक रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गजरोले में बारात रोक ली उन्होंने, पीटा। बिल्कुल, इसके ऊपर पीडीए के जो प्रमुख है अखिलेश यादव जी, मैं समझता हूं उनको संज्ञान लेना चाहिए और ये बात पूरे देश के अंदर मिसाल कायम करनी चाहिए थी। अखिलेश यादव जी चूक गए। अखिलेश यादव जी जैसे ही मामला हुआ वैसे तुरंत फॉर्म में आकर ये अपने लोगों को बोलते कि यादवों, तुम्हारा जो सिस्टम है वो दलितों ने क्या छीना,
क्या अधिकार छीने? आपके अधिकार कौन छीन रहा है? आज कितने सुप्रीम कोर्ट में यादव है, कितने हाई कोर्ट में यादव है? अरे आप उनको रोक के दिखाओ ना। आप दलित कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, आप उन पर अपनी ताकत का आजमाइश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग जहां पर अधिकार छीन रहे हैं, बड़े पैमाने पर नौकरी से बाहर कर दिए गए, आप लोग एक बार उनका डंडा पढ़ के देखिए, पता लग जाएगा वो आपको आपकी औकात दिखाने का काम करेंगे। क्या समझ क्यों नहीं पा रहा बिटला? आखिर आप लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, देखिए फिर भी नहीं समझ पा रहे। उनको ये लग रहा है कि हमारे नीचे भी कोई है। उनको भी लग रहा है कि शोषण करने के लिए हमें भी एक व्यक्ति चाहिए, उन्होंने दलित को चुना हुआ है। लेकिन लगातार जो लोग जाग गए हैं, जैसे लक्ष्मण यादव जी हैं, ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं जो जाग गए हैं और जागकर लगातार लोगों को बता रहे हैं। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो है अभी मनुवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिमाग में है, वो धीरे धीरे बड़े पैमाने पर हम जैसे लोग जो ग्राउंड पर लगातार लगे हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आप लोगों को देखने का मिलेगा। संविधान का राज एट्रोसिटी की तो बाढ़ सी आ गई है, क्या वजह है आखिर? सर, इसके वजह यह है कि आप ये देखिए, जो डबल इंजन की सरकार थी वो डबल इंजन के 4 इंजन की हो गई है। आप 2-2 बार 3-3 बार, ये तीसरी बार मोदी जी जो है इसके देश के अंदर सरकार रन कर रहे हैं। उधर आप हरियाणा चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, ये 2-2 बार सरकार बना चुके हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार है उनको लग चुका है कि अगली बार हमारे पास सरकार आने वाली नहीं है। तो अपने लोगों को अपने तक बनाए रखने के लिए इन पर एट्रोसिटी लगे बड़े पैमाने पर की जाए, और वो लोग कर रहे हैं। लगातार बहुजन तो पीटी रहे ना, खासकर बोध गया में आंदोलन कर रहे, वहां पीटा गया, पुलिस ने अंदर डाल दिया कई बंदों को। ग्वालियर में मामला चल ही रहा, मूर्ति नहीं लगनी थी बाबा साहब की, बिल्कुल। मूर्तियां टूट रही हैं बाबा साहब की। देखिए, जितनी ज्यादा जागरूकता बढ़ रही है उतनी ज्यादा हमारी मूर्तियों पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर, वो मूर्ति तोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार रोकने का काम वो ना कर पाए और ना कभी कर सकते। हम जैसे लोग लगातार अपने लोगों को और तमाम लोगों को जो अपने आप को चाहते संविधान का राज इस देश के अंदर हो, वो तमाम लोग रोड पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और लोगों के हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से बता दें, आने वाले समय के अंदर अगर जिस तरीके से जागरूकता बढ़ रही है उस तरीके से आने वाली सरकारों का हम लोग बायकॉट करेंगे और सरकारों को, नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम डबल इंजन सरकारों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो उनके प्रमुख हैं वो पॉलिटिकल मामले से पीडीए को देखते हैं, वो सामाजिक मामले से नहीं देख रहे हैं। जैसी पॉलिटिकल मामले से देखते हैं, जैसी उनका पॉलिटिकल भला हुआ, उसके बाद वो सामाजिक जो ढांचा जो लंबे अरसों से 3000 साल से बना हुआ है, वो उसी ढांचे को लेकर चलते हैं। सिर्फ जैसे ही अपना राजनीतिक काम निकलता है, वो तुरंत सामाजिक जो मामला चलता आ रहा था उस पर वो अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं और लोगों को अपनी ताकत का, क्योंकि गांव के गांव, बड़े पैमाने पर जिले के जिले वो एक जाति से बने हुए हैं। इस देश के अंदर जो ओबीसी की संख्या ज्यादा है तो उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उनके क्षेत्र है, उनके गांव है। तो मैं समझता हूं उनको भी कम से कम संविधान की बात को समझते हुए इस देश के अंदर भाईचारा बनाना चाहिए। और इस विवाद की जड़ में बाबा साहब कहीं ना कहीं केंद्र आते हैं, हर घटना में कहीं ना कहीं बाबा साहब को जरूर लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए उनके केंद्रित बने हुए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनुवाद को जड़ से उखाड़ने का काम किया, इस देश के अंदर संविधान का राज लाने का काम किया। इस कारण से बाबा साहब हमेशा केंद्रित बने रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी बने रहेंगे। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना बाबा साहब और केंद्रित होंगे। बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया ना। देखिए, ये बात सिर्फ दलित बड़े पैमाने पर बता रहा है, दलित समझ रहा है, लेकिन उन लोगों को पेट में दर्द है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि हमारा पहले कितना अच्छा राज रहा होगा, हम किसी की बहन बेटी को उठा लेते थे, किसी के पर अत्याचार करते थे, तो कितना बड़ा अच्छा सिस्टम उनकी नजर में अपने चलता होगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के माध्यम से वो सिस्टम उखड़ गया है, इसलिए उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आंखों के किरकिरी बने हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान के माध्यम से हमारे लोगों के पास इनकम आई। जब इनकम आई, नौकरियां करी, रोजगार किया, बिजनेस किए, तो जब इनकम आई तो उस इनकम के माध्यम से लोगों को ये लगा कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, जिनके तन पे कपड़ा नहीं था, वो लोग कैसे अच्छा खाना खा पा रहे हैं, कैसे अपनी बारात के अंदर डीजे लगा पा रहे हैं, कैसे वो लोग घोड़ी चार चार बग्गी का रथ और इतने बड़े साजो सामान से वो बड़े पैमाने पर अपनी बारात निकाल पा रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर एक बारात निकली, दिल्ली से बारात गई, उसके अंदर वो 1 किलोमीटर की बारात थी, उसके अंदर तमाम राजे रजवाड़े से लेके तमाम भारत के जो टॉप के बैंड थे वो उसके अंदर लगे हुए थे। तो उनके पेट में दर्द है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के माध्यम से जो हक अधिकार दिए, वो लोगों ने हक अधिकार के माध्यम से अपने आप को डेवलप किया और अच्छे अच्छे साजो सामान डीजे से लेकर तमाम चीजें इन्वॉल्व की। वो लोग चाहते हैं कि जैसे लोग पहले थे कि बिना शोर के बारात निकल जाए, हमारे सामने चप्पल पहन के ना चले, इसलिए वो लोग ये काम कर रहे हैं।